नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो है अगला राज्य है तेलंगाना। आज हम बात करेंगे तेलंगाना पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज़ है वो सीरीज़ चल रही है इंडियन जीके की। किसकी चल रही है भैया? इंडियन जीके की। और इंडियन जीके को हम क्रम से पढ़ रहे हैं स्टेट वाइज। कैसे पढ़ रहे हैं भैया? स्टेट वाइज। और एक ऐसी क्लास है, ये आपकी क्लास है क्विक वाली क्लास है। कैसी भैया क्लास है? क्विक रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट के बाद लगेगा कि सर आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा दीजिए, तो हम डिटेल से भी पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन अगर आप सभी लोगों के कमेंट आएंगे तब हम इस पर विचार करेंगे। अभी हम क्विक क्लास लेकर चलेंगे। समय आपके पास भी कम है, लॉकडाउन में हमारे पास भी कम है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए हम खटाखट फैक्टों पे जल्दी से जल्दी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछला हमने पहला राज्य भारत का बनने वाला आंध्र प्रदेश पर चर्चा की थी, आज हम बात करेंगे तेलंगाना की, क्योंकि ये उसी से अलग होकर बना था। ठीक है, तो अलग होकर कब बना था तेलंगाना? ठीक है, एक मैं आप हल्का सा मैप बनाता हूँ, उस मैप के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये भारत का मैप है। भारत में ये आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश से अलग करके ये तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो पहले क्वेश्चन ये आया, किससे अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। कौन सा राज्य बना? तेलंगाना बना। कब बना? ये डेट याद रखना है, 2 जून 2014। कब बना भैया? 2 जून 2014। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका पोस्ट ऑफिस के एग्जाम में। पोस्ट ऑफिस का भी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, उसमें क्वेश्चन आया था। उसमें चारों ऑप्शन 2014 थे। तेलंगाना का गठन कब हुआ? और चारों ऑप्शन 2014 थे। तो डेट अलग अलग थी, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो 2 जून 2014 को भारत का अंतिम राज्य उस समय का बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके। जब बना था तब यहाँ के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी जी थे। जब ये बना था तब उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी जी थे, लेकिन अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चंद्रशेखर। क्या नाम भैया? चंद्रशेखर राव। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है, और किस पार्टी से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, टीआरएस। ये क्वेश्चन आया था कि हाल ही में बने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित हैं। ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आया था। तो कौन सी पार्टी है भैया? टीआरएस पार्टी है। कौन सी पार्टी है? टीआरएस पार्टी है। टीआरएस का मतलब होता है तेलुगु राष्ट्रीय समिति। कौन सी पार्टी? तेलुगु राष्ट्रीय समिति, सॉरी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। टी फॉर तेलंगाना, टी फॉर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, है ना। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पहले तेलुगु देशम पार्टी हुआ करती थी, अब आजकल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अभी वर्तमान में है तमिलसाई सौंदराजन। तमिलसाई सौंदरराजन अभी वर्तमान में यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। इसी को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर क्या है? चार मीनार स्थित है। चार मीनार से क्वेश्चन कई बार आया है। कुतुब मीनार नहीं भैया, ये चार मीनार है। और ये चार मीनार जो है ये किसने बनवाई थी? ये बनाई थी आपकी कुली कुतुब शाह। यहाँ एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था भैया? कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह जो राजा थे उनने इसका निर्माण करवाया था। कहां करवाया था? तेलंगाना में। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन अब कहां जा चुका है? तेलंगाना में जा चुका है। ये बात आपको पता है। तो कुली कुतुब शाह तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। उन्होंने मूसी नदी के किनारे पर, मूसी नदी के किनारे पर चार मीनार बनवाई थी। चार मीनार जो है इसको मोमिन वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था। अगर बनवाया पूछे तो कुली कुतुब शाह ने, अगर वास्तुकार पूछे तो मोमिन जी, है ना। मोमिन आर्यार एक वास्तुकार थे, उनने इसका निर्माण करवाया था। इस चार मीनार को पूर्व का ट्रायम्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पूर्व का ट्रायम्फ कहा जाता है। और ये जो है ये प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाया गया था। किसकी याद में बनवाया गया था? प्लेग उन्मूलन की याद में बनवाया गया था। सब इंस्पेक्टर का ये क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? तो प्लेग उन्मूलन। अब आप कहेंगे ये क्या है? उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। उन्मूलन का मतलब क्या है? खत्म करना या खत्म हो जाना।
तो उस समय भारत में बहुत खतरनाक प्लेग फैला था। वो प्लेग एकदम से शांत हो गया, जैसे आज के समय में कोरोना फैला है, और एक समय आए कि कोरोना पूर्णतः समाप्त हो जाए तो हम क्या कहेंगे, कोरोना का उन्मूलन हो गया। तो कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो हम उसकी याद में कुछ बना लेंगे। अब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो डिपेंड करेगा मोदी सरकार पर। लेकिन उस समय कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवा दिया था, और किसकी याद में, प्लेग उन्मूलन, प्लेग की उस समय समाप्ति हुई थी। किले की बात करें तो यहां पर एक सबसे फेमस किला है गोलकुंडा का किला। किसका किला भैया, गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का जो किला है, ये गोलकुंडा, देखो गोलकुंडा नाम से एक खान भी है, गोलकुंडा नाम से क्या है, खान भी है। तो गोलकुंडा के नाम से अगर आपसे खान पूछे तब आपको लगाना है क्या, तब आपको लगाना है आंध्र प्रदेश। लेकिन जब भी आपसे पूछे कि गोलकुंडा का किला कहां है, तब आंसर आएगा तेलंगाना। इस दोनों में अंतर है। और ये जो गोलकुंडा का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था काकतीय राजाओं ने। काकतीय राजा। अब आप कहेंगे काकतीय क्या है, तो ये काकतीय वंश है। क्या है भैया, काकतीय वंश है। जैसे भारत में मुगल वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, ठीक है, लोहार वंश हुआ, यादव वंश हुआ, इक्ष्वाकु वंश हुआ, वैसे काकतीय वंश हुआ करता था। और इस काकतीय वंश के एक राजा थे जिनका नाम था बारंगल। क्या नाम था भैया, बारंगल। तो काकतीय वंश के राजा बारंगल ने इस किले को बनवाया था। और ये क्वेश्चन आया था आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, है ना। एक मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ था टीचर एलिजिबिलिटी, जो मतलब ये बीएड डीएड वालों का होता है ना कुछ, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018-19 के आसपास की बात है। मस्जिद की अगर बात करें तो यहां पर मक्का मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है भैया, मक्का मस्जिद। याद रखना, मक्का मदीना नहीं, मक्का मस्जिद। मक्का, देखो मक्का मस्जिद जो है मुसलमानों की होती है, और जो मुसलमानों का हब है, जो मुसलमानों का केंद्र है, या जो मुसलमानों का ओरिजिन है कि जहां से मुसलमान उत्पन्न हुए, वो क्षेत्र है आपका ईरान इराक के आसपास, सऊदी अरब के आसपास। सऊदी अरब आपने सुना होगा सऊदी अरब के बारे में। तो वहां एक शहर है मक्का और एक शहर है मदीना। तो मक्का मदीना जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, जिनका वास्तविक नाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्का में जन्मे, मदीना में जाके उनकी मृत्यु हुई। तो मदीना में उनका जो बना है, वो बना है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद, जिसे हम हज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, हज कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मक्का के नाम से मक्का मस्जिद हमारे भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में है। महल की बात करें तो फलकनुमा महल यहां पर स्थित है। महल को पैलेस भी कहते हैं, महल को इंग्लिश में पैलेस भी कहा जाता है। तो फलकनुमा पैलेस या फलकनुमा महल कहां पर है, तेलंगाना में है। और एक और महल है जो एग्जाम में कई बार आया है, हजार खंबा महल। ये क्वेश्चन कई बार आया है, हजार खंबा महल कहां स्थित है। तो हजार खंबा महल कहां पर है भैया, आपका तेलंगाना में है। और तेलंगाना में भी कहां, तो हैदराबाद में स्थित है। और इस पर एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया है कि हजार खंबा महल किसने बनवाया। तो उसी ने बनवाया जिस पर अभी हाल फिलहाल में फिल्म आई थी पद्मावती। तो उस फिल्म का नाम है पद्मावती, और उसमें जो किरदार निभाया था वो निभाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने निभाया था भैया, अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह तो जानते ही हो गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि खिलजी वंश का शासक था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल तेलंगाना में बनवाया था। अगली बात करें यहाँ की राजधानी, तो राजधानी सभी को पता है हैदराबाद, है ना। पहले आंध्र प्रदेश की थी, अब किसकी हो चुकी है, अब ये तेलंगाना की हो चुकी है। हैदराबाद का अगर पुराना नाम पूछे आपसे, तो हैदराबाद का पुराना नाम क्या है, भाग्यनगर था। क्या था भैया, भाग्यनगर था। भाग्यनगर, भाग्यनगर, ठीक है, भाग्यनगर था। फिर हैदराबाद कैसे पड़ा, तो हैदराबाद जो पड़ा ये हैदर बेगम के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा, हैदर बेगम। तो एक नृत्यांगना थी, तो नृत्यांगना ने काफी अच्छा डांस किया, और उसके बाद वहां के राजा ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस शहर का नाम भाग्यनगर का हमारे नाम पर हो।
तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से हैदर बेगम तुम्हारे नाम पर हैदराबाद से नाम से इस शहर को जाना जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद जो शहर है उसकी स्थापना का श्रेय भी कुली कुतुब शाह को जाता है। तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की शहर की स्थापना की। भाग्यनगर इसका पुराना नाम था। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर बसा है। किसके तट पर बसा है भैया? मूसी नदी के तट पर बसा है। ठीक है, एकेडमी की बात करें तो यहां पर एक सबसे बड़ी एकेडमी है सरदार पटेल एकेडमी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हर बच्चा जानता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर यहां पर एकेडमी है। और एक पुलिस एकेडमी है। पुलिस एकेडमी है मतलब यहां पर भारत के जितने भी आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी से बनने वाले पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में होती है। एकेडमी मतलब एक प्रकार का शिक्षा संस्थान। एनआरसी की बात करें तो ये वो एनआरसी नहीं है बल्कि ये नेशनल रिसर्च सेंटर है। तो यहां पर किसका रिसर्च सेंटर है? मास अनुसंधान केंद्र है। यहां पर मास पर रिसर्च होता है। मास अनुसंधान केंद्र है। मास अनुसंधान केंद्र ही स्थित है। उसके साथ साथ आपका डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला, डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला, राष्ट्रीय स्तर की डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला कहां पर है भैया? हैदराबाद में है। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजी में कभी हम समझाएंगे, क्लास पढ़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। डीएनए के बारे में हमने इतना पढ़ाया है कि आप 10 बुकों से भी एक साथ पढ़ के इतना डाटा कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप जाकर एक बार क्लास देख लेंगे डीएनए की, उसमें आपने पूरा डीएनए बहुत बड़े स्तर से पढ़ाया है। तो डीएनए प्रयोगशाला कहां पर है? हमारे राष्ट्रीय स्तर की हैदराबाद में है, जबकि मध्य प्रदेश के स्तर पर सागर में है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में यहाँ कुछ खास ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिर्च होती है ना, सबसे ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में मिर्च होती है। मिर्च के बाद हल्दी भी होती है ना, और अदर चीजें भी यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। अगर उद्यान की बात करें तो वही नागार्जुन श्रीशैलम, जो कुछ आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ भी है, नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम के बाद ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है। मुर्गाबानी राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है। नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इतने राष्ट्रीय उद्यान याद रखें। प्राणहिता राष्ट्रीय उद्यान भी है। महावीर वनस्थली भी है ना, महावीर वनस्थली। मंजीरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महावीर अच्छे से याद रखो, महावीर वनस्थली ये राष्ट्रीय उद्यान है। परियोजनाओं की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना यहाँ की कौन सी है? उस्मान परियोजना। कौन सी भैया? उस्मान परियोजना। अच्छा, परियोजना समझते हो ना? परियोजना मतलब बांध होता है। बांध तो जानते ही हो, नदी पे जो बांध बना होता है ना, जैसे बरगी बांध सुना होगा आपने, वैसे ही तो बांध है। बांध से क्या है? बिजली बनाने का काम होता है, सिंचाई वगैरह भी होती है। तो उस्मान बांध है और ये किस नदी पर है? मूसी नदी पर है। किस नदी पर है भैया? मूसी नदी पर है। उस्मान बांध मूसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध भी है। नागार्जुन सागर बांध है भैया, जो कि आपका गोदावरी नदी पर है। सॉरी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। गोदावरी नदी पर जो है वो आपका श्रीराम बांध है यहाँ पर, है ना। कौन सा बांध? श्रीराम बांध गोदावरी नदी पर है। और क्या बताया मैंने? नागार्जुन सागर जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर ये बांध बना हुआ है, जिससे बिजली उत्पादित होती है। तो इतने फैक्ट लगभग सफिशिएंट हैं रिवीजन के लिए। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो ये हर एग्जाम में लगभग आता रहता है। तो आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।